हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गिस और आज हम अपने रूट वर्ड्स का क्लास 14 सीखेंगे। आज की क्लास ख़त्म होते होते हमारे 140 वर्ड्स हमारे रूट वर्ड्स तैयार हो जाएंगे, जिसका मतलब है हमारे अप्रॉक्सीमेटली 1400 वर्ड्स तैयार हो जाएंगे इंग्लिश के। 1400 वर्ड्स इज़ क्वाइट लार्ज अमाउंट, बहुत ही बड़ा अमाउंट है ऑफ इंग्लिश के वर्ड्स, ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। सो ये हम कैसे याद कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हमने पिछले 1400 वर्ड्स जो हम याद किए हैं, ऐसा नहीं हमने एक एक शब्द को याद किया हो उसके मीनिंग्स के साथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने क्या किया, हमने रूट वर्ड्स को याद किया। और रूट वर्ड्स को याद करने से हमारे पास बेनिफिट्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कोई भी वर्ड आप इंग्लिश में देखते हो जिसका आपको मतलब नहीं पता है, आप उसमें आइडेंटिफाई कर लेते हो कि रूट वर्ड क्या होता है। तो रूट वर्ड का एक ही मतलब होता है, एक पर्टिकुलर रूट वर्ड का एक ही मतलब होता है। सो आप आइडिया लगा सकते हो, आप गेस कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या होगा, क्योंकि जहाँ पे जो रूट वर्ड यूज हुआ उसका उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ मतलब होता है। आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, आपके क्लोज टेस्ट, आर्टिकल्स, ग्रुप डिस्कशंस और आपके इंटरव्यूज, ये सब ऐसे जगह हैं, ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे ये बात आप मान के चलिए कि आपकी कितनी भी अच्छी इंग्लिश क्यों ना हो, आपके पास कोई ना कोई ऐसा एक पर्टिकुलर वर्ड ज़रूर मिलेगा जिसका आपको मतलब नहीं पता, जो आप पहली बार सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, देख रहे हो। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? अगर आपको रूट वर्ड्स आते हैं तो आप उसमें से रूट वर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। आप आंसर में टिक मार्क लगा सकते हो या आप बातों में बता सकते हो, राइट? ऑलराइट, सो हमारा फर्स्ट वर्ड है लाइबर। लाइबर का मतलब है फ्री। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम। ऑलराइट, सो कहीं भी ये वर्ड आता है लाइबर, उसका मतलब है कि कुछ फ्रीनेस की बात हो रही है, किसी आजादी की बात हो रही है। ऑलराइट, सो लिबर्टी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिंगू। ऑलराइट, LINGU, लिंगू, इसका मतलब है लैंग्वेज। बहुत ही आसान है लिंगू से मतलब निकालना, लैंग्वेज। और इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हो आप? एग्जाम्पल दे सकते हो मल्टीलिंग्विस्ट। नाउ मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है मैनी। ऑलराइट, और लिंगुअल का मतलब क्या होता है? लिंगुअल इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। सो मल्टीलिंगुअल कौन होता है? मल्टीलिंगुअल एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा व्यक्ति है जो कई भाषाएं बोलता है, जो कई भाषाओं को में बात कर सकता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारा वर्ड है लॉक। रूट वर्ड है लॉक, इसका मतलब है प्लेस। किसी प्लेस के बारे में बात हो रही है, किसी प्लेस से रिलेटेड बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल लोकेशन, डिसलोकेट। डिसलोकेट का मतलब क्या है? डिस का मतलब है कुछ हटना, नॉर्मल से अलग हटना। ऑलराइट, लोकेट का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल से, लोक का मतलब क्या होता है? लोक का मतलब प्लेस। सो डिस का मतलब है नॉर्मल से अलग जाना और लोक का मतलब है प्लेस। तो मतलब क्या निकलता है? नॉर्मल प्लेस से अलग हो जाना। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल डिसलोकेट जो हमने बोला, इसका मतलब है नॉर्मल प्लेस से अलग हो जाना। जैसे किसी का शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ होता है, तो शोल्डर जैसे हमारा ये मूवमेंट होता है वो शिफ्ट हो जाता है, वो हट जाता है, वो डिसलोकेट हो जाता है। तो फिर उस कंडीशन में हमें ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो एग्जांपल में हो सकता है वो है लोकेशन। प्लीज सेंड मी योर लोकेशन। राइट, ये वर्ड बहुत कॉमन है, लोकेशन। सो प्लीज सेंड मी योर लोकेशन, वो भी हमारे LOC, लॉक वर्ड से निकलता है। नेक्स्ट वर्ड है लोको या ल्यूको, जिसका मतलब है स्पीक, बोलना। ऑलराइट, लोको या ल्यूको का मतलब है स्पीक, बोलना। फॉर एग्जाम्पल एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब है कोई ऐसा जो बहुत ही अच्छी तरीके से बात करता हो, जो बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात करता हो। सो कहीं भी LOQO या LUCO आता है, मतलब है उसका स्पीक, उसका मतलब है बोलने से कुछ रिलेटेड है। एलोक्वेंट का मतलब है फाइन स्पीकर, बहुत ही अच्छे से बोलने वाला। नेक्स्ट वर्ड है ल्यूस। ल्यूस का मतलब है लाइट। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसल्यूसेंट। ऑलराइट, ल्यूस का मतलब है लाइट, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट, कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा लाइट एमिट करता हो। नेक्स्ट है हमारा ल्यूड या ल्यूज, जिसका मतलब है टू प्ले।
प्ले का मतलब ये नहीं है कि बच्चे जो खेलते हैं उससे मतलब नहीं है। टू प्ले एज इन कुछ ऐसा जो आपको नरेशन में हो, कुछ ऐसा जो ड्रामा में हम यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं ये वर्ड टू प्ले। फॉर एग्जाम्पल प्रील्यूड। प्रील्यूड क्या होता है? प्री आपका होता है पहले, ऑलराइट। सो ड्रामा या कुछ भी शुरू होने से पहले जो आपका इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ होता है उसको हम बोलते हैं प्रील्यूड। प्री का मतलब है कोई पर्टिकुलर चीज से पहले, ऑलराइट, एंड ल्यूड का मतलब है टू प्ले। सो कोई ड्रामा हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कुछ भी ऐसा हो, उससे पहले का जो होता है, जो डिस्क्रिप्शन होता है, इंट्रोडक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं प्रील्यूड, ऑलराइट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ल्यूम। ल्यूम का मतलब है लाइट, ऑलराइट। ल्यूम का मतलब है लाइट। फॉर एग्जाम्पल इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब है कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा लाइट थ्रो करता हो, ऑलराइट, जो बहुत ज्यादा लाइट थ्रो करता हो। नेक्स्ट वर्ड है ल्यून या ल्यूना। इसका क्या मतलब है? इसका हमेशा मून से मतलब होता है। ल्यूना या ल्यून कहीं भी लिखा हो तो मतलब है, मतलब इज रिलेटेड टू मून, चांद से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल ल्यूनर, ल्यूनर एक्लिप्स बोलते हैं, राइट, सो दैट इज रिलेटेड टू द मून। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैक्रो। मैक्रो का मतलब है बड़ा, लार्ज। फॉर एग्जाम्पल मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का एक फेज होता है या एक आप क्या बोलते हो, बाइफर्केशन होता है, एक पार्ट होता है जो जिसमें हम बड़े बड़े इन शॉर्ट पूरे कंट्री के बारे में सीखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमी ऑफ अ बिग प्लेस, ऑफ अ बिग टेरिटरी, यूजुअली कंट्रीज या नेशंस को लेके हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैग्ना या मैग्नी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लार्ज। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीफाई, ऑलराइट। मैग्नीफाई का मतलब है उसको बड़ा करना। प्लीज मैग्नीफाई द पिक्चर, जूम इन द पिक्चर। हम पिक्चर को जूम करते हैं फोन में, उसी को हम बोलते हैं मैग्नीफाई। बेटर वर्ड इज मैग्नीफाई। दूसरा वर्ड जो हम बहुत सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं, वो है मैग्नीफाइंग ग्लास, राइट। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? वही ग्लास होता है एक स्टैंड के, एक हैंडल के साथ, जिसको हम किसी भी चीज पे रख के हम उसके देखते हैं तो वो चीज बड़ी हो जाती है, राइट। सो दैट इज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो हम उसमें भी क्या आ रहा है? हमारा मैग्नी आ रहा है एज द रूट वर्ड। नेक्स्ट है हमारा मेल या मैल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गलत या खराब, ऑलराइट, गलत या खराब। फॉर एग्जाम्पल मैलेवोलेंट का मतलब है कोई ऐसा जो दूसरों के बारे में खराब सोचता हो या कुछ खराब करने का सोचता, किसी को नुकसान पहुंचाने का सोचता हो, उसको हम बोलते हैं मैलेवोलेंट, ऑलराइट। दूसरा एक वर्ड जो हम सीखते हैं मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? इसमें भी मैल आ रहा है। न्यूट्रिशन का मतलब हम सबको पता है, हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम जो हेल्दी होते हैं, राइट। अब मैल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? कि खराब न्यूट्रिशन या कम न्यूट्रिशन, ऑलराइट। खराब न्यूट्रिशन या कम न्यूट्रिशन होता है, उसको हम बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन। बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, जो ढंग से खाते पीते नहीं हैं या खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा नहीं मिलती उनको, वो लोग मैल न्यूट्रिशन होते हैं, बीमारी होती है मैल न्यूट्रिशन, राइट। इसका मतलब है कि कम या खराब न्यूट्रिशन, ऑलराइट। ओके, सो हमारे पास हम एक और बार जो है रिवीजन करते हैं। पहला वर्ड है लाइबर, जिसका मतलब है फ्री, जिसका एग्जाम्पल है लिबर्टी, ऑलराइट। सेकेंड वर्ड है हमारा लिंगू, जिसका मतलब है लैंग्वेज, एग्जाम्पल मल्टीलिंगुअल, लिंग्विस्ट। मल्टीलिंगुअल का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं में बात कर सकता हो, बोल सकता हो। नेक्स्ट है हमारा लॉक। लॉक का मतलब है प्लेस, फॉर एग्जाम्पल डिसलोकेट, लोकेशन। नेक्स्ट है हमारा ल्यूको या लोको। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बोलना, फॉर एग्जाम्पल इलोक्वेंट। नेक्स्ट है हमारा ल्यूस। ल्यूस का मतलब है लाइट, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसल्यूसेंट। नेक्स्ट है हमारा ल्यूड या ल्यूज, जिसका मतलब है टू प्ले। प्ले इन द सेंस खेलना नहीं, प्ले इन द सेंस कोई ड्रामा, कोई चीज को प्रेजेंट करना, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल प्रील्यूड। प्रील्यूड का मतलब है कोई पर्टिकुलर चीज होने से पहले उसका डिस्क्रिप्शन या उसके बारे में बताना,
जो उससे पहले होता है, मेन इवेंट के पहले जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रील्यूड। नेक्स्ट है हमारा ल्यूम जिसका मतलब है लाइट, फॉर एग्जाम्पल इल्यूमिनेट। नेक्स्ट है ल्यून या ल्यूना, फॉर एग्जाम्पल ल्यूनर जिसका मतलब है मून। जहाँ पे भी हमारा ये वर्ड आ जाता है प्लीज आप मतलब समझ जाइएगा कि ये कुछ ना कुछ मून के बारे में बता रहा है। ऑलराइट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैक्रो जिसका मतलब है लार्ज। इसके एग्जाम्पल क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो मॉलिक्यूल, कुछ भी बड़ा जो होता है, राइट, कुछ भी ऐसा जो बड़ा होता है इन साइज होता है। नेक्स्ट है हमारा मैग्ना या मैग्नी जिसका मतलब है लार्ज। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीफाई, जिसको हम दूसरा वर्ड जो हम यूज करते हैं जूम, राइट, जूम इन प्लीज, पिक्चर को जूम कर दो, पिक्चर को मैग्नीफाई कर दो, राइट। सो मैग्नीफाई, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये सारे हमारे मैग्ना या मैग्नी के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैल या मेल जिसका मतलब है गलत या खराब। फॉर एग्जाम्पल मेलेवोलेंट, मेलेवोलेंट का मतलब क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बारे में खराब सोचता हो। दूसरा एग्जाम्पल मैल न्यूट्रिशन जिसका मतलब है खराब न्यूट्रिशन या कम न्यूट्रिशन, राइट। सो आज के लिए हमारे ये इतने वर्ड्स थे। आज के वर्ड्स के साथ हमारे 140 रूट वर्ड्स हो गए हैं एंड 140 रूट वर्ड्स का मतलब है 1400 अप्रोक्सीमेटली, ऑलराइट, अप्रोक्सीमेटली इन द सेंस, आई एम सॉरी, एवरेज, ऑन एन एवरेज हम गिन रहे हैं 1400 वर्ड्स हमारे वोकैबुलरी में तैयार हो गए। प्लीज आप इनको कॉपीज में नोट डाउन कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, लेकिन आपको ये याद होने चाहिए। और अगर आपको ये याद नहीं होता है तो फिर आपकी इंग्लिश जो है, जो ये प्रॉब्लम्स आती है हमारे ड्यूरिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस और अलग अलग हम जब एग्जाम्स में बैठते हैं तो हमको जो नए वर्ड्स दिखते हैं वो हमेशा हमारे लिए नए रहेंगे और हम तुक्के पे जो हैं आंसर्स मार्क करके आएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई भी ऐसा वर्ड आए जिसका आप मतलब समझ जाओ, तो उसके लिए आपको ये रूट वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। एक बार याद हो गए रूट वर्ड्स, ये रूट वर्ड्स मैथ्स में जैसे टेबल्स होते हैं वैसे ही इंग्लिश में रूट वर्ड्स होते हैं, ये तो याद करने ही हैं। और अगर याद नहीं किए तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। आगे क्या होगा, आगे आपको हमेशा डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी और एग्जाम के टाइम पे घबराओगे, इंटरव्यूज के टाइम पे स्पेशली। एग्जाम के टाइम पे तो एक बार को फिर चलो कुछ करके तुक्के मार के आ गए, इंटरव्यू जब आप फेस टू फेस बैठोगे या ग्रुप डिस्कशंस के टाइम पे बैठोगे तब आप बहुत ज़्यादा घबराओगे अगर आपको ये रूट वर्ड्स याद नहीं हुए। सो प्लीज़ लर्न देम। थैंक यू।